कल होगा असल मौत का खेल, मौत का नंगा नाच होगा जब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज होगी स्टार्ट। बात क्या है? बात है सिंपल सी। इंडियन क्रिकेटर्स, इंडियन क्रिकेट फैंस एंड इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने केला खींचा हुआ है। हालांकि केला खाने के लिए होता है, उन्होंने केला खींच ही लिया, वो भी चितरी वाला। क्यों चितरी वाला केला खींचा हुआ है इन्होंने? क्योंकि अगर आपको पता हो, आज से जस्ट एक वीक पहले ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर से एक क्वेश्चन होता है, बेसिकली एक एंकर सवाल करता है कि इंडियन क्रिकेट टीम को शौक नहीं है, ओ सॉरी बीजेपी को शौक नहीं है हाथ मिलाने का, तो आप उनसे हाथ कैसे मिलाओगे? किसी ने कह दिया ऐसे मिला देंगे, किसी ने ऐसे, किसी ने ऐसे, किसी ने वैसे वूसे कर दिया, तो इन्होंने चितरी वाला केला ही खींच लिया। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, इनको तमीज ही नहीं, रिस्पेक्ट ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, तो इस वजह से हमने उनके अगेंस्ट एक स्टांस लिया है, हमने इस वजह से उनसे हाथ नहीं मिलाया, तो ये तो हमें ट्रोल ही कर गए। तो भाई बात ये है कि इंडिया लेके आता है पॉलिटिक्स क्रिकेट में, हम सबको पता है। मैं इसमें रंडी रोना नहीं रोऊंगा, क्योंकि मैं यहां बैठा हूं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज का प्रीव्यू करने के लिए। तो देखो भाई, वीडियो करते हैं शुरू। बात ये है विराट कोहली एंड रोहित शर्मा की। पहले बात शुरू करते हैं विराट कोहली एंड रोहित शर्मा की। भाई मोस्ट लाइकली, आई डोंट नो भाई, रूमर्स है, हार्डकोर रूमर्स है, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा की ये लास्ट सीरीज हो सकती है। जितना डिसरिस्पेक्ट करा गया भाई रोहित शर्मा को, ऑनेस्टली मैंने अपनी जिंदगी में इतना प्लेयर को रुलते हुए नहीं देखा कि एक प्लेयर ने 3 टाइटल मेजर ट्रॉफी जितवाई हो अपनी किसी कंट्री को, अपनी कंट्री को, और उसके होते हुए किसी और लोंडे को कैप्टन बना दिया गया हो। आई नो अब आप ये बात करोगे कि देखे जी विराट कोहली भी तो कैप्टन बना था ना अंडर MS धोनी के। आई नो, मुझे पता है भाई, लेकिन अगर आपको पता हो ना, वो MS धोनी ने खुद कह दिया था कि भाई मैं कैप्टनसी से हट रहा हूं, खुद हटा था। लेकिन यहां तो हम सबको पता है विराट कोहली रोहित शर्मा का गौतम गंभीर के साथ कैसा रिलेशनशिप है। तो ऑनेस्टली भाई 5 दफा उस बंदे ने IPL टाइटल जितवा दिए, 3 मेजर ट्रॉफी जितवा दी अपनी टीम को। लेकिन जो उस बंदे के साथ हुआ, और ये सब होने के बावजूद भी वो बंदा स्टिल टीम में है। एशियन मेंटेलिटी, यू नो, जो मैं हमेशा बात करता हूं कि एशियन मेंटेलिटी है ही मेंटेलिटी। ये भोसड़ी के सोचते नहीं कि भाई हमारी इज्जत जा रही है। इनको शौक है जी, इन्होंने खेलना 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप, ठीक है। अब तो रोहित शर्मा ने अपनी फिटनेस भी कर लिया है। कैन यू इमेजिन, रोहित शर्मा ने गौतम गंभीर के डर से भाई फिटनेस कर ली। इतने साल से वो बंदा अपने प्राइम पे खेल रहा था ना, उस बंदे की फिटनेस नहीं थी, लेकिन गौतम गंभीर के डर से वो बंदा स्लिम स्मार्ट हो गया। फिटनेस, यू नो, मुझे भाई इस बात की ऑनेस्टली बड़ी हैरानगी है। तो उस बंदे ने अपना इतना वेट लूज कर लिया। अब यहां पे ना एक क्वेश्चन पैदा हो रहा है, मेरे माइंड में सवाल आ रहा है, क्या विराट कोहली एंड रोहित शर्मा अगर उन दोनों से इस सीरीज में परफॉर्म ना हुआ, वो 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप तक खेलेंगे? भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये भी। अगर दोनों से परफॉर्म ना हुआ, क्या खेलेंगे? रोहित शर्मा की तो फॉर्म नहीं लगी हुई थी ना, ठीक है ना, पास्ट की बात कर रहा हूं। आई डोंट नो अब वो बंदा 3 मैच खेलेगा, हमें पता चल ही जाएगा। पहले उस बंदे की फिटनेस नहीं थी, वो बंदा फिर भी खेल रहा था। अब वो बंदा स्लिम भी है। फॉर्म का मुझे नहीं पता लगी हुई कि नहीं लगी हुई, जब 3 मैच खेलेगा हमें पता चल ही जाएगा। लेकिन बात क्या है भाई, बात ये है विराट कोहली एंड रोहित शर्मा को हमेशा साथ साथ जोड़ा जाता है। जैसे पाकिस्तान में बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान को जोड़ा जाता है, वहां पे इन दोनों को जोड़ा जाता है। मैंने, अगर आपको पता हो, लास्ट वीडियो में भी बात करी थी कि एक प्लेयर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है टीम में रहने के लिए। पहली बात फिटनेस, और दूसरी बात फॉर्म लगी होना चाहिए। तो अगर मैं बात कर लूं विराट कोहली की,
भाई फिटनेस उस पे कोई बंदा क्वेश्चन उठा ही नहीं सकता। क्या होगा वो बंदा, जो बंदा ये बात करेगा कि विराट कोहली फिट नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ विराट कोहली की अगर फॉर्म की बात कर लो, जो लास्ट टाइम उस बंदे ने सीरीज खेली थी या कोई टूर्नामेंट खेला था आईसीसी का इंडिया की तरफ से, वो था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। 54 की एवरेज है उस बंदे की। अब देख लो, अकॉर्डिंग टू यू, आपके ख्याल से उस बंदे की फॉर्म नहीं लगी हुई, उस बंदे का डाउनफॉल चल रहा है, लेकिन डाउनफॉल में भी उस बंदे की 54 की बैटिंग एवरेज है। बात वही है ना कि रगड़ा दिया जा रहा है भाई रोहित शर्मा के चक्कर में। चलो रोहित शर्मा जा ही रहा ना, तो उसके साथ इसको भी बाहर कर देते हैं, जो कि मुझे नहीं समझ आती भाई। ये एशियन भोसड़ी के सोचते कहाँ से हैं, पिछवाड़े से सोचते हैं ना, उनकी मैनेजमेंट को सोचने का पता। और वो तो मैंने बात करी है यार, मैनेजमेंट हम सबको पता है भाई, गौतम गंभीर क्या चाहता है। ये भी एशियंस हैं, जलील हो रहे हैं, पता नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इनको बता दिया गया कि नहीं बता दिया गया, इनको बैठाया गया कि नहीं बैठाया गया। भाई मुझे नहीं पता ऑनेस्टली कि ये परफॉर्म करेंगे कि नहीं करेंगे, मुझे कुछ नहीं पता, ये तो हमें कल पता चल जाएगा। लेकिन अगर मैं बात कर लूँ कि इन दोनों को टीम में रहना चाहिए कि नहीं इन दोनों को टीम में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, विराट कोहली उस बंदे को आप कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते। ये बात मैं आपको बता रहा हूं, मार्क माई वर्ड्स। वो बंदा भाई ऑनेस्टली मेरे जबाड़े थक गए उस बंदे की बात करते करते, कि अगर आप चेज कर रहे हो उस बंदे को आउट करना इम्पॉसिबल सी बात है। वो बंदा चेज करके ही आउट होगा। 65 की बैटिंग एवरेज चेज करते हुए, सॉरी 58-59 की उसकी ऑलमोस्ट एवरेज है ओडीआई में। अभी 3 साल उस बंदे से उस तरह परफॉर्म नहीं हुआ जिस तरह वो बंदा परफॉर्म करता है। लेकिन जो उस बंदे के साथ सलूक हो रहा है ऑनेस्टली द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, अगर 5-6 प्लेयर गिनोगे ना ऑल टाइम में से, जितने की 100-200 साल हिस्ट्री है क्रिकेट की, भाई उसमें विराट कोहली डेफिनेटली नंबर 5 या नंबर 6 में होगा। कुछ लोग उसे टॉप पे भी रखेंगे, मे बी, आई डोंट नो। लेकिन जो उस बंदे के साथ हो रहा है भाई सही नहीं हो रहा, उनको भी पता होना चाहिए भाई जो हमारे साथ हो रहा है। इज्जत के साथ भाई विराट कोहली ने हर एक चीज जीत लिया अपने कैरियर में। WTC नहीं जीती, उसके पास अपॉर्चुनिटी थी जीतने की, उस बंदे ने रिटायरमेंट दे दी कि नहीं भाई मैं अब टेस्ट से रिटायरमेंट ले रहा हूं, मेरा फोकस होगा ओडीआई। पहले आप ये तो देख लो कि आपको ओडीआई खिलाना चाहते हैं कि नहीं खिलाना चाहते। बस जी मैंने खेलना है। रोहित शर्मा ठीक है भाई, समझ आती है, अगर आप उसको ड्रॉप करते हो उसकी फिर भी रिप्लेसमेंट आपके पास आ जाएगी, शुभमन गिल है या जायसवाल जो भी होगा। लेकिन विराट कोहली की भाई रिप्लेसमेंट आप भूल जाओ कि आपके पास रिप्लेसमेंट होगी। खैर भाई मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है। अगर मैं थोड़े और प्लेयरों की बात कर लूँ, फिर बात करूँगा ऑस्ट्रेलिया की, पहले बात कर लूँ इंडिया की। भाई हर्षित राणा, एक राणा इंडिया में है और दूसरा राणा पाकिस्तान में है। हमारे वाला जो राणा है फिर भी वो कहीं ना कहीं परफॉर्म करके टीम में आता है, लाइक पीएसएल में तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर वो बंदा ऑलराउंडर है हमारा राणा फहीम अशरफ। लेकिन जो राणा भाई इंडिया का है ऑनेस्टली, दोनों राणा दोनों नाकाम भोसड़ी गए, मतलब उसका भी कोई पता नहीं, कोई तुक नहीं बनता टीम में आना। लेकिन इस बंदे का भी, उसका फिर भी समझ आती है ठीक है भाई पीएसएल में परफॉर्म कर रहा है। लेकिन ये वाला राणा कोई समझ नहीं आती। मुझे नहीं पता भाई क्या गौतम गंभीर की कुछ लीक्स है इसके पास, ये बंदा क्या करता है, धमकियां देता है, मुझे कुछ नहीं पता भाई। ये बंदा स्टिल ऑनेस्टली, मतलब मोहम्मद सिराज मेरे ख्याल से टॉप परफॉर्मर है। वो बंदा अपने प्राइम पे पीक पे खेल रहा है। वो बंदा तीनों फॉर्मेट नहीं खेल रहा, लेकिन एक प्लेयर ऐसा है जो तीनों फॉर्मेट खेल रहा है, वो है हर्षित राणा। अब ये वाली जो परफॉर्मेंस है ना तीनों फॉर्मेट खेलने की, मुझे ऑनेस्टली ये बंदा हर्षित राणा खुद मेरे सामने बैठ के किसी भी पॉडकास्ट में अपने आप को डिफेंड कर दे, भाई मेरी गर्दन उतार दीजिएगा, ऑनेस्टली मुंह दीजिएगा। अगर वो बंदा अपने आप को डिफेंड कर दे, अगर इंडियन क्रिकेट टीम का चीफ सिलेक्टर आके डिफेंड कर दे, मतलब गौतम गंभीर ने अपने घर भाई से पार्टी रखी है, डिनर रखा है, सारी टीम बस पे आ रही है, लेकिन एक प्लेयर जो आ रहा है अपनी गाड़ी पे वो है राणा साहब। भाई दोनों हमारी टीमों पे ऑनेस्टली बारी ही हैं। बाकी ओवरऑल मेरे ख्याल से स्क्वाड भाई अच्छी स्क्वाड है इंडिया की, इतनी कोई लल्लू पंजी स्क्वाड है नहीं
जयसवाल है, श्रेयस अय्यर है, अगर इन प्लेयरों की बात करूं तो भाई टॉप फॉर्म लगी हुई है इन प्लेयरों की। ये प्लेयर है, अगर मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया से ऑनेस्टली हार गए ना तो लख दी लानत है। पिछले 5-6 सालों में मेरे ख्याल से सबसे अच्छी टीम है इंडिया की, जिस तरह से ये परफॉर्म कर रही है हर एक टूर्नामेंट। मुझे ऑनेस्टली नहीं याद कि इंडिया की टीम ने कब अपना व्हाइट बॉल में मैच हारा है। नहीं भाई, एशिया चैंपियंस ट्रॉफी में ये अनबीटन थे, उसके बाद एशिया कप में ये अनबीटन है, और जो इनकी सीरीज मेरे ख्याल से ओडीआई हुई थी इंग्लैंड के अगेंस्ट, उसमें भी इंग्लैंड को इन्होंने पेला ही था। एक आध मैच हार गए होंगे, मुझे नहीं पता भाई। 42 मैचेस की स्ट्रीक है इनकी T20 में, ये मैच हारती नहीं। क्या ऑस्ट्रेलिया बीट कर पाएगी इंडिया को? जो मेरे ख्याल से ऑनेस्टली कि जीत सकती है इंडिया, मतलब ये बात नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया जीत सकती है, ये बात नहीं है कि इंडिया आएगी आसानी से ब्रूटल रेप कर देगी। आप उनके होम में जा रहे हो, बस पैट कमिंस नहीं है, बाकी उनकी प्रॉपर स्क्वाड है। लाइक स्टीव स्मिथ भी नहीं मेरे ख्याल से नहीं है, बाकी कैमरन ग्रीन है, ट्रेविस हेड है, मिचेल मार्श है, मिचेल स्टार्क है, जोश हेजलवुड, सारे प्लेयर। भाई मुकाबला होगा 50-50, ये मुकाबला नहीं होगा 70-30 60-40, नहीं भाई 50-50 मुकाबला होगा। टीमें दोनों तगड़ी हैं, दोनों टीमें जीत सकती हैं। मुझे ऑनेस्टली दोनों टीमों में ऐसा नहीं लग रहा। ऑस्ट्रेलिया का फिर भी थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि उनका जो लोअर ऑर्डर है फिर भी थोड़ा बहुत कमज़ोर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का भाई साहब एक तगड़ा भाई लोअर ऑर्डर है, वो परफॉर्म करेंगे मेरे ख्याल से। अगर ना करा तो भाई लख दी लानत। विराट कोहली एंड रोहित शर्मा का डेफिनेटली भाई ये लास्ट टूर हो सकता है, बट आई डोंट नो क्या होता है क्या नहीं, ये तो हमें पता चलेगा जब 3 मैच इंडिया हारता है या जीतता है। डिपेंड करता है मेरे ख्याल से, ये मेरा अपना ओपिनियन है, डिपेंड करेगा ये 3 मैचों पे क्या होता है।